अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो पूरा आप देख रहे हैं काफ़िला जो देख रहे हैं बस खड़ी है, इस वक्त हम लोग 0 माइल में हैं। जो 24 नवंबर को हम लोग का जो आप लोग सुनते थे कि हम पटना जाना है, तैयार है। इस वक्त रात 10 बज रहे हैं। आप लोग देखिए, आइए कुछ साथी हमारे अहबाब हैं, जल्दी में तेज़ आपसे जो इनसे मिलाते हैं, बात भी करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और ये बस खड़ी है, किस मकसद है, इस यहाँ से जो टीम जा रही है, पूरा ये काफ़िला जा रहा है। आइए बात करते हैं। हज़रत, आपका नाम क्या, इस्तकबाल है मीडिया में? मैं मुफ्ती इश्तियाक अहमद कासमी, मुबल्लिग जमीयत उलमा कर्नाटक शहर बेंगलोर। ये टीम कहाँ जा रही है, काफ़िला कहाँ जा रहे हैं आप लोग पूरे? इस वक्त सिर्फ अररिया ही से नहीं, आज की डेट में अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की आवाज़ पर पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह करके जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम हो रहा है, सारे लोग उनके तरफ रुख कर लिए हैं। 24 नवंबर का जो प्रोग्राम गांधी मैदान में रखा गया है, मौलाना अरशद मदनी साहब की सदारत में, और मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब को भी मदऊ किए हैं। इसका मकसद सिर्फ है आईन हिंद और तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कॉन्फ्रेंस है। इसके ज़रिए से मुसलमानों की औकाफ़, मुसलमानों की मिल्कियत और मुसलमानों की मस्जिदें और मकाबिर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी है। सिर्फ प्रोग्राम कल 24 नवंबर को बिहार पटना गांधी मैदान में नहीं है, बल्कि कल ही के डेट में हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी का प्रोग्राम बेंगलोर की सरज़मीन में एक मस्जिद है अब्दुल कुद्दूस साहब ईदगाह, जिसमें हज़रत का प्रोग्राम कल बाद नमाज मगरिब वहाँ भी होना है। यहाँ से 2 बजे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब बेंगलोर की रुख करेंगे और वहाँ भी सदारती खिताब हज़रत का बेंगलोर में होना है। अच्छा, तो ये जो आपके साथ पूरी टीम जा रही है, बस जा रही है जी, तो खर्चा अपने जेब से हो रहा है या तहफ़्फ़ुज़ वाले दे रहे हैं? देखिए, ये तंजीम जो है मुसलमानों की है खुसूसन, लेकिन ये तंजीम जो है उमूमी तौर पर हिंदुस्तान की एक एक बाशिंदे के लिए और एक एक नागरिक के लिए काम करती है। और सारे लोग जो जा रहे हैं वो अपने जेब के खर्चे से जा रहे हैं। तंजीम के पास कोई भी रुपया पैसा आने का ज़रिया नहीं है। तंजीम सिर्फ मदद करती है जब कोई भी परेशानी, कोई भी आफत, कोई भी हादसा होता है, हंगामी तौर पर सारे लोगों से चंदा किया जाता है। उस हंगामी तौर पर चंदा करके उन लोगों की ताउन करके तंजीम के नाम से वो ताउन किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सारे लोग पटना जा रहे हैं अपने जेब खास से जा रहे हैं, तंजीम की तरफ से किसी तरह का भी ताउन नहीं है। चलिए, और भी साथ में कोई बात करेंगे हम लोग? आप और एक बात ये कहना चाहेंगे कि अररिया की टीम जो यहाँ से निकल रही है, ये मेहनत यहाँ की समझिए, जो कि ब्लॉक के जो जमीयत के सेक्रेटरी हैं मौलाना आफाक सिद्दीकी साहब, बहुत ये जो बस सिर्फ क्या कहते जो कि हाट से जा रही है या पूरे? नहीं, पूरे सीमांचल से नहीं, पूरे बिहार से बसें आ रही हैं। अच्छा, लेकिन सीमांचल से, हर ब्लॉक से, हर बस्ती से, हर पंचायत से बस किए हैं सारे लोग। ये सिर्फ सीमांचल का मसला नहीं है बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। सारे हिंदुस्तान मिल करके यहाँ प्रोग्राम होता है जो बिहार में, यहाँ बिहार के लोग ज़्यादा शरीक होंगे। कल जैसे कर्नाटक में प्रोग्राम है, सारे कर्नाटक के लोग शरीक होंगे। 3 नवंबर को जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, जो लोग करीब थे वहाँ 3 नवंबर की प्रोग्राम में शिरकत किए हैं। जहाँ हजरत प्रोग्राम कर रहे हैं सारे लोग उनकी बातों में, सारे लोग वहाँ पहुँच करके हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और ये कहते हैं कि हज़रत आपका जो भी हुक्म होगा हम मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस वक्त जो है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सिर्फ जमीयत उलमा हिंद के सदर नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक रहनुमा की ज़रूरत है, अमीर की ज़रूरत है। मौलाना अरशद मदनी साहब इस वक्त अमीरुल हिंद भी है। अच्छा, इस जो प्रोग्राम है इससे तो क्या पैगाम, इसके पीछे राज क्या, क्या मकसद है? ये प्रोग्राम करने के बाद
पैगाम जो दिया जाएगा वो पैगाम ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम लोगों को यहाँ ज़िंदगी गुजारने का बराबर हक है और तमाम लोगों को जीने का, तमाम लोगों को पहनने का, तमाम लोगों को खाने का, तमाम लोगों की इबादत का, चाहे वो हिंदू हो मंदिर का मसला है, चाहे वो सिख हो गुरुद्वारा का मसला है, मुसलमान है उनके लिए मस्जिद का है। तो सारे लोगों को हिंदुस्तान की दस्तूर, हिंदुस्तान के आईन यह हक दिया है कि वो अपने धर्म के मुताबिक और अपने दीन के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक वो अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं। किसी तरह की चाहे हुकूमत हो, चाहे कोई भी हो, उस पर दबाव नहीं डाल सकती है कि वो किस तरह से इबादत कर सकता है। जैसे मौलाना आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपकी तंजीम है इसमें लगा हुआ तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंदू कौमी जहती कॉन्फ्रेंस है जी। तहफ़्फ़ुज़ आइन का तो क्या मतलब? तहफ़्फ़ुज़ आइन का मतलब होता है कि दस्तूर जो हिंदुस्तान का उसकी हिफाजत करना, जो कवानीन है जी। हिंदुस्तान जो है चल रहा है, ये जमहूरी जो मुल्क है ये दस्तूर से चलता है, या किसी के हुक्म से या किसी के समझिए कि कानून अपना उसका नहीं है। दस्तूर का एक आइन है, हिंदुस्तान का एक आइन है, हिंदुस्तान का एक कानून है, उसी कानून और उसी दस्तूर के हिसाब से हिंदुस्तान चल रहा है अब तक। अच्छा, इस प्रोग्राम से यानी जो है कि तो सबको फ़ायदा होगा, हिंदू मुस्लिम को? देखिए, अगर कहीं भी फसाद होता है तो सिर्फ मुसलमान नुकसान नहीं होता है। कहीं भी आग लगाई जाती है, कहीं भी फसाद होता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, उत्तराखंड हल्द्वानी का, समझिए, क्योंकि हम लोग उस तंजीम से जुड़े हुए हम लोग देखे हैं, वहाँ जाकर के पहुँचे हैं, तो वहाँ सिर्फ मुसलमानों का सिर्फ माल नुकसान नहीं होता है। आप मुसलमानों की दुकान को जलाएंगे तो उसके बगल में अगर हिंदू भाई का दुकान है तो उसमें आग ज़रूर लगेगी। अगर मुसलमानों के घर को जलाएंगे उसके बगल में हिंदू भाई, उसका भी घर नुकसान होगा। इसी तरह दिल्ली में जो फसाद हुआ था, दिल्ली में कितने हिंदू भाई बहनों को मुसलमानों ने अपने घर में हिफाजत से रखा था। इसी तरह नूह और मेवात के फसाद को भी आप देखें, नूह और मेवात की फसाद में बहुत सारी हमारी हिंदू माँ बहनें ये कह रही थी कि हम मुसलमानों को गलत सोच रहे थे, मुसलमानों के बारे में ये समझ रहे थे कि मुसलमान दूसरों पर जुल्म करता है, लेकिन उन्होंने अपने घर में हमें हिफाजत से रखा। हम समझते हैं कि मुसलमानों से बढ़ कर के इस हिंदुस्तान में माँ बहनों की इज्जत करने वाला कोई नहीं है। अच्छा मौलाना, जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें पूरे देश में, पूरे मुल्क में अमन और शांति पैगाम जाएगा क्या? देखिए, आप जिस बैनर की बात की अभी, उसमें खुद लिखा हुआ है दस्तूर आइन की हिफाजत, कौमी एकजहती। कौमी एकजहती का मतलब वही होता है, जैसे जो है हमारे हिंदू भाई कौमी जो है कि तो एकजहती क्या मतलब है? कौमी एकजहती का मतलब होता है कि हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल करके रहना है। चाहे हिंदू मुसलमान से अलग हो जाए, मुसलमान हिंदू से अलग हो जाए, यह हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। हम लोग सीमांचल से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग देखे हैं हिंदू के यहाँ अगर शादी होती है मुसलमान जाता है, मुसलमानों के घर में कोई खुशी का फंक्शन होता है, हिंदू बिरादरी के लोग वहाँ शरीक होते हैं। हिंदू एकजहती ये नहीं है। कौमी एकजहती का मतलब है कि सारे लोग, सारे धर्म के मानने वाले, सारे मज़ाहिब के लोग एक साथ मिल करके रहें, एक साथ चलें, एक साथ उठे बैठे, एक साथ एक होटल में बैठ के खाएं। यह है कौमी एकजहती। हाँ, तो हजरत ये जो कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद किया गया है, ये एकजहती इसीलिए किया गया कि हम सब भाई भाई बनकर एक जगह रहे हिंदुस्तान। जी, इस वक्त जो है हालात हमारे सामने हैं, कुछ फिरका परस्त ताकतें, कुछ फिरका परस्त तंजीमें ये चाहती हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ ना रह सकें। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से बारहा ये पैगाम दिया जाता है कि मुसलमान हिंदू के बगैर नहीं जिंदा रह सकता है और हिंदू बगैर मुसलमान के एक साथ रह करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। इसीलिए हिंदू मुसलमान सारे लोगों को मिल करके रहना होगा। मिल करके रहने में फ़ायदा है, अलग अलग हो जाएगा तो हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया जी, है। ये कॉन्फ्रेंस मौलाना अरशद मदनी साहब पहला नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई सालों से 12 जमीयत उलमा हिंद के स्टेज से, जमीयत उलमा
हिंद के प्रोग्रामों से, जमीयत उलमा हिंद के बड़े बड़े मंच से, चाहे वो हिंदू धर्म के लोगों के ज़रिए से हो, हिंदू गुरु के ज़रिए से हो, बड़े बड़े पंडितों के ज़रिए से हो, मौलाना शाह मदनी साहब ने हमेशा ये पैगाम दिया है कि हिंदू मुसलमान एक जिस्म की तरह से है। अगर ये जिस्म टूट जाएगा या जिस्म के कोई उज़्व नाकिस हो जाएगा तो इंसान का जिस्म सही सालिम नहीं रह सकता है। हिंदू मुसलमान मिलकर रहने में फ़ायदा है। हिंदू मुसलमान मिलकर रहेंगे, हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। हिंदू मुसलमान टूट जाएंगे, हिंदुस्तान टूट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, ये बहुत कीमती बात है। इंशाल्लाह फिर वहाँ पहुँच के सारे वीडियोज़ इंशाल्लाह जो है अपडेट्स आपको मैं दूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हम लोग अपने चौक पर हैं, बस भी आ रही है। ये हमारे साथ कुछ अहबाब हैं, बस के वेट करें, इंतज़ार में। इंशाल्लाह बाकी मज़ीद बातें बस के ऊपर होंगी, क्योंकि और भी काफ़िला रवा दवा है। आज 24 नवंबर है, इंशाल्लाह 23 है, 24 के लिए हम लोग जो है कि रवानगी हो रहे हैं। आप लोग दुआ करें, इंशाल्लाह सारी बातें और अपडेट्स आपको मिलेगा। ये देखिए, ये है पूरा पार्क आगन फटकी चौक का नज़ारा। हम लोग नीचे हैं, पुल के नीचे हैं। और एक एक बात मैं सबका नाम बताऊंगा कौन कौन मेरे साथ हैं। भाई हैं, मामू हैं और रिश्ते हैं। एक मेरे जो है कि तो जीजाजी भी हैं, इधर पान बना रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे पान भी खाना है। आपका फेस नहीं आ रहा रमजान भाई, आपका फेस नहीं आ रहा महबूब भाई, अपना फेस शो कीजिए आप। माशाअल्लाह।